नेक्स्ट एससीओ है उसकी प्रेसिडेंसी आपके पास है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, आज ही मैं बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट देख रहा था कि अगले एससीओ में हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है और इंडिया में होने वाला है। और इंडिया ने बोला कि कुछ प्रोग्राम्स के कश्मीर में भी होंगे जहां से शायद थोड़ा टची है पाकिस्तान में। तो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस के इंडिया में होगी। एससीओ समिट की प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर इंडिया करने वाला है। भाई व्हाट इज दिस ओपन रॉबरी, ये हुआ ही नहीं है। चाइना ने कहा कि हम जो है वो 100% इंडिया के साथ खड़े होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे। इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, फिर हमारी तरफ कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं शो किया जा रहा? व्हाई इंडिया एंड इंडिया एवरीवेयर? जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनसे तिजारत खोलनी पड़ेगी या खोलनी चाहिए, पाकिस्तानियों के मफाद में होगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। अब इस तरह नहीं है, अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं आता तो ठीक है, वो द बस विल लीव विदाउट पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगले साल एससीओ समिट 2023 की मेजबानी भारत करने जा रहा है। उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ की बैठक में भारत को एससीओ समिट की अध्यक्षता दे दी गई। इस समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी के लिए भारत को बधाई दी। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा, हम अगले साल भारत के प्रेसिडेंसी पद के लिए उसका समर्थन करेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए भारत को बधाई दी। अब पाकिस्तान भारत के एससीओ का अध्यक्ष बनने पर जला भुना बैठा है और ये चर्चा कर रहा है कि अगर भारत ने एससीओ समिट कश्मीर में करवाई तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इस पर अभी से कोई राय नहीं देना चाहते कि हम एससीओ समिट 2023 में भाग लेंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो नेक्स्ट एससीओ है उसकी प्रेसिडेंसी आपके पास है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान, आज ही मैं बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट देख रहा था कि अगले एससीओ में हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है और इंडिया में होने वाला है। और इंडिया ने बोला कि कुछ प्रोग्राम्स के कश्मीर में भी होंगे जहां से शायद थोड़ा टची है पाकिस्तान और चाइना। आएंगे कि नहीं आएंगे वी डोंट नो उन सेशंस में, लेकिन आएंगे जरूर, एससीओ में आएंगे तो जरूर। आपको लगता है कि पाकिस्तान शिरकत करेगा? नेक्स्ट जो एससीओ है आप प्रेसिडेंसी उसकी, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है उसमें आएगा? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो आना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, आप मेंबर हैं और प्लेनरी सेशंस होते हैं। प्लेनरी मींस कंपलसरी। तो अगर आप आएंगे तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, यू मे बॉयकॉट दैट कश्मीर सेशन, लेकिन आप दिल्ली आके तो बात करेंगे, शिरकत तो करनी पड़ेगी, चाइना को भी करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि एससीओ एक इम्पोर्टेंट है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर सकता, टोटली बॉयकॉट नहीं कर सकता। टोटली बॉयकॉट करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान है, इंडिया का कौन सा नुकसान है उसमें? इंडिया का नुकसान नहीं ना। इस पे मैंने ये भी देखा कि कुछ इस तरह का भी मुझे इंप्रेशन मिला है कि शायद चाइना की तरफ से इंडिया को कुछ सपोर्ट करने की कुछ तरह मैं देख रही थी कहीं पर, मुझे दोबारा वो मैं पढ़ना चाहिए थी, मैं पढ़ूंगी कि कुछ सपोर्ट की बात की गई है। पाकिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर है। अभी एससीओ का जो कॉन्फ्रेंस है वो कंक्लूड हो गई। जारी बात है वहां पे जो हुआ वो हुआ, मैं उस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन एससीओ की मेंबरशिप इंडिया को मिल गई। चाइना ने कहा कि हम जो है वो 100% इंडिया के साथ खड़े होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे, जबकि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था, खासतौर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा जी हम देखेंगे हमने क्या करना है, या हमने फैसला नहीं किया कि हमने आइंदा इस बारे में क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कंफ्यूजन है पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर, या इस तरह की डिप्लोमेसी करना, या इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे अपने बायलैटरल इश्यूज को लेके जाना, आप इसको क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान को अब उस 75 साल माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए? भाई कन्फ्रंटेशन जरूर करें, लेकिन इस तरह की दुनिया में जहां पे चाइना इंडिया के भी मिसाइल हैं, लेकिन वो भी मिल बैठ के बात करने को तैयार है, तो पाकिस्तान को एक कंसिलिटरी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। अब क्या समझ क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, ये जो आप रेफरेंस कर रहे हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट से हुआ है कि अगले साल इंडिया इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ एससीओ और द नेक्स्ट एससीओ की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी।
तो अब सवाल उठता है कि विल पाकिस्तान बी गो टू इट। तो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस के इंडिया में होगी और शायद पाकिस्तान में नॉट पार्टिसिपेट। आई हैव अ फीलिंग के जो जिस तरह से एससीओ के प्रोटोकॉल्स है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इनविटेशन जरूर आएगा। नाउ इट्स अप टू पाकिस्तान टू डिसाइड टू गो देयर और नॉट। इस तरह की पॉलिसीज को मैं हिमाकती समझता हूँ। देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। आपको मैं 2 हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देता हूँ। जब इराक का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो सुन्नियों ने बायकॉट किया था, और फिर बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और रेटिफाई भी हो गया, एनफोर्स भी हो गया, और वो अभी भी तक रोते हैं कि उनके जो है सो हुकूक मारे गए उस कॉन्स्टिट्यूशन। आप उस कमरे में ही नहीं थे, यू चोज नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट। जब इजराइल का नक्शा बन रहा था यूएन में, मुस्लिम मुल्कों ने बायकॉट किया, फिर तो क्या फायदा हुआ? मेरा ख्याल ये है कि इट इज बेटर कि आप उस कमरे में हो बनिस्बत बाहर हो। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एट द टेबल। अगर पाकिस्तान चूज करता है नॉट टू बी एट द टेबल, तो फिर उस टेबल पे जो डिसीजंस होंगे उसके बारे में रोना नहीं बाद में, राइट? बिकॉज यू हैव नॉट हैड ए चांस टू प्रोवाइड योर इनपुट। और चाइना इनफैक्ट इस समिट में पाकिस्तान के साथ तो मुलाकात भी की शी जिनपिंग ने, और बस कहते हैं कि मोदी के साथ हैंडशेक हुआ है, लेकिन उसके तस्वीर या वीडियोस अभी तक नजर नहीं आए। वो जो कमेंट जो चाइना ने सपोर्ट के किया था, इट वाज कांग्रेचुलेटिंग इंडिया फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट चेयरमैन, जो भी वो कहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर के कन्वेंशन। वो जो पूरा जो सपोर्ट है इट इज फॉर द एससीओ कन्वेंशन जो इंडिया में होगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। इसमें पाकिस्तान का भी मफाद है, इसमें इंडिया का भी मफाद है। 75 साल हो गए हैं कोशिश कर करके कि क्या, आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट गोल इज। क्या इंडिया को जंग में हरा देंगे? क्या कश्मीर इंडिया से ले लेंगे? नन ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। और आप देखें कि इस तरह की हरकतें तुर्की ने भी की थी पिछले 2-3 साल से। वो मुसलसल कश्मीर का मुद्दा लेके वो इंटरनेशनल फोरम्स में आ रहे थे, फिर 2-3 साल तक इंडिया ने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद इंडिया ने भी बैकलैश शुरू कर दिया, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए, साइप्रस में जाके इंडिया हैज बिगिन टू रिटेलिएट। तो इन चीज़ों से फ़ायदे कुछ नहीं होते और दोनों मुल्कों के नुकसान होते हैं ये कन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप्स पे। बिकॉज इस वक्त जिस मूड में दुनिया है पाकिस्तान की तरफ, बाद वक्त हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, तो हम उनको मनाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई चले, राइट? अब इस तरह नहीं है। अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं आता, तो ठीक है, वो द बस विल लीव विदाउट पाकिस्तान।